पढ़ेंगे जल्दी से। और ये भी पहले परखे जाएं। और इतना ही काफी नहीं है, लेकिन इन सब के बाद चेक करना है, परखना है। जाग रहे? हाँ, पहले परखना है, उसके बाद हमको क्या करना है, उनको सेवकाई सौंपना है। अगर आप अपने चर्च में, अगर आप अपनी कलीसिया में कुछ सेवकों को नियुक्त करना चाह रहे हैं, कुछ बहनों को नियुक्त करना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, किसी सेवकाई के लिए, जाग रहे हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले उनको आपने सिखा दिया, समझा दिया, सब कुछ अच्छी चीज है, लेकिन अब उनको चेक करो। जैसे इलेक्ट्रिक मैन्स क्या करते हैं, एक टेस्टर से करंट आया कि नहीं आया चेक करते हैं ना, पॉइंट में, प्लग में क्या करते हैं, टेस्टर को अंदर डालते हैं और उसमें लाइट जलती है टेस्टर में, तो बोलते हैं हाँ करंट आ रहा है। चेक करते हैं कनेक्शन अच्छे से हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आपको भी, जो आप अपने लोगों को किसी सेवकाई के लिए नियुक्त करने जा रहे हैं, सेवकाई सौंपने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, आपको भी देने से पहले क्या करना है, क्या करना है, उनको चेक करना है, उनको परखना है। हाँ, क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे। और सेवक भी और ये भी पहले परखे जाएं। परखे जाएं हर एक उन चीजों में। शराब सामने है, पीते हैं कि नहीं पीते, जाग रहे, समझ पा रहे हैं क्या लिखा था वहां पर, गंभीरता के बाद क्या लिखा था। हाँ, दो रंगी, आपके सामने कुछ और दूसरे संडे को कुछ और बाकी टाइम कुछ और। परखना है, आपको चेक करना है। आप किसी को नियुक्त करने जा रहे हैं ना अपनी कलीसिया में, अपनी सेवकाई में, हाँ, तो आपको चेक करना है पहले। सिर्फ संडे को मत चेक करो, सप्ताह भर भी एक जासूस लगा दो उसके पीछे, या खुद लग जाइए। आपको नियुक्त करना है ना, हाँ, पहले चेक करो। ये लीडरों का काम है, ये सेवकों का काम है, जाग रहे, आपको चेक करना है उसकी प्योरिटी को। अनजान लड़की से फोन लगवा दो, हाँ, अनजान लड़की से अपने सेवक को फोन लगवा दो और बोलो कि मैं तुमको पसंद करती हूं, बोलो, जाग रहे, मैंने जब से तुम्हें देखा है दिल धक धक करने लगा है, जाग रहे, चेक करो सच में वो परमेश्वर के सेवक के योग्य हैं अथवा नहीं। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग इस गलती को करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सेवा कर रहा है, तो हम लोग उसको सेवकाई में किसी पद को दे देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि पहले उनको परखो, उसके बाद दो। कुछ चीजें सिखाओ, कुछ नियम कानून बताओ, ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन अभी भी उनको सेवकाई मत दो। लेकिन उससे पहले, सेवकाई देने से पहले, बोझ देने से पहले, काम देने से पहले क्या करो, उनको परखो, परखो, जाग रहे, समझ में आ रहा है। ऐसी परिस्थिति को लेकर के आओ, ऐसे समय को लेकर के आओ जिसमें वो क्या कर सके। एक चोर चोरी करना छोड़ दिया है, कैसे पता चलता है। एक व्यभिचार ने व्यभिचार को छोड़ दिया है करना, कैसे पता चलता है। चोर के सामने तिजोरी खुली है, सारे लोग सो रहे हैं, चोर अकेला है, तब पता चलेगा, जाग रहे, सब जाग रहे हैं, तिजोरी खुली है, तो चोर आराम से बोल देगा, अरे तिजोरी तो बंद कर लो। अब उसको मालूम सब लोग जाग रहे हैं, आप चोर हैं, तिजोरी खुली है, मैं निकालूंगा पैसा, लोगों को पता चल जाएगा तो ईमानदारी बता दूं। नहीं, ऐसे में आप ईमानदार हैं, ऐसे में आप चेक हो गए, ऐसे पता नहीं चलेगा। जब सब लोग अच्छी गहरी नींद में सो रहे हैं, तिजोरी खुली हुई है, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, उस समय आप क्या करते हैं, वहां पर परखा जाएगा, वहां पर चेक होना होगा, जाग रहे। तो जो चेक करने जा रहे हैं आज के बाद से अपने सेवकों को, तो विशेषकर ध्यान रखें, उनके सामने ऐसे अवसरों को ऐसे अवसरों में चेक करें जहां पर कोई नहीं है, जहां पर वो आराम से पाप में गिर सकते हैं, गलत काम में, गलत चीजों में गिर सकते हैं, जाग रहे। हाँ, यूसुफ याद है ना, एक व्यक्ति ने व्यभिचार को नहीं करना है, कैसे पता चला कि यूसुफ व्यभिचारी नहीं है, कैसे पता चला। जब उस राजकुमारी, उस राजमहल की रानी जो थी, उसको अपने रूम में बुलाती है, दरवाजा बंद कर लेती है, अपने वस्त्र उतार देती है, ठीक है, उसके वस्त्र उतार देती है, वो बहुत बाइबल में उसके लिए लिखा है कि वो सब छोड़ छाड़ के भागा, जाग रहे, जब कोई नहीं देख रहा था, तभी तो पता चला, जाग रहे। हाँ, परमेश्वर का वचन भी परखने की इजाजत देता है,
हर एक सेवकों को जिनको आप सेवकाई के लिए नियुक्त करते हैं, सब सर्वप्रथम आपको क्या करना है? परखना है। जाग रहे? हाँ, स्कूल में टीचर लोग भी एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चों को ले जाने के लिए भी परखते हैं। वो जो एग्जाम होता है ना, वो परखने के लिए होता है। सच में कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे हो? जाग रहे? हाँ, आपको और हमको भी परखना है। आगे पढ़ेंगे क्या? हाँ, और ये भी पहले परखे जाए। यह भी पहले परखे जाए। सिर्फ इन चीजों को मान लेना, स्वीकार कर लेना, समझ लेना काफी नहीं है, लेकिन उसके बाद सेवकों की जिम्मेदारी है, लीडरों की जिम्मेदारी है, पास्टरों की जिम्मेदारी है, अगुओं की जिम्मेदारी है कि उनको परखें, उसके बाद कोई काम दें। यस, आगे। तब यदि निर्दोष निकले, हाँ, और अगर उस परखे जाने में अगर वो परफेक्ट निकलते हैं, निर्दोष निकलते हैं, सामने तिजोरी खुली है और अगर वो चोरी नहीं करते हैं, परंतु तिजोरी बंद करके चाबी जो लोग सो रहे हैं उनके कान के, उनके सिराने के पास रख देते हैं, व्यभिचार की सिचुएशन आ रही है, वहां से भाग जाते हैं, कोई लड़की फोन कर रही है, बोल रही मैं आपको बहुत पसंद करती हूं, आप मेरे को दिल में बसे, आप मेरे सपने में आ रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे हो। जाग रहे? उसके बाद भी वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, मैं किसी और स्त्री के साथ क्यों ये सब करूं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तब उनका परखा जाना होता है, और अगर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, फंस गए, जाग रहे, तो वो क्या हो गए? निर्दोष नहीं निकले, वो दोषी ठहर गए। इसका मतलब अभी भी हो सकता है उनके पास अच्छा ज्ञान हो सकता है उनके पास अच्छी समझ हो सकता है उनके पास काम करने की अच्छी योग्यता और अच्छी क्षमता हो, लेकिन बाइबल बताती है अगर निर्दोष नहीं निकल रहा है तो उनका टैलेंट, उनकी योग्यता, उनका कार्य करने की शक्ति, सब कुछ बेकार है। जाग रहे? अगर निर्दोष नहीं निकल रहा है तो वो सेवकाई के योग्य नहीं है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आपको अपने सेवकों को परखना है, और अगर वो निर्दोष निकलते हैं तो उनको किसी जिम्मेदारी को सौंपो, तब किसी पद को सौंपो, तब किसी कार्य के लिए नियुक्त करो, और तब उसके बाद उनका नाम सेवकों की लिस्ट में आप लिखना और उनको पुकारना शुरू करो कि ये हमारे चर्च के सेवक हैं, ये हमारे दरबार के सेवक हैं, ये हमारे कलीसिया के सेवक हैं। अन्यथा वो एक नॉर्मल विश्वासी हैं। अगर फेल हो गए हैं, क्या है? एक नॉर्मल विश्वासी हैं, लेकिन अगर पास हो गए हैं तो क्या है? वो सेवक कहलाएं। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। हाँ, आगे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। स्त्रियां भी सेवा करती ना। हेडिंग क्या है हमारा? कलीसिया में सेवक। कलीसिया में सेवक। ये नहीं लिखा लड़का या लड़की, ठीक है? बहुत सारे लोग गलत प्रकाशन में आते हैं ना कि लड़कियां सेवक नहीं। अगर लड़कियां सेवकों की लिस्ट में नहीं होती तो सेवकों की टीचिंग यहां पर नहीं दी जाती उनको। जाग रहे? हाँ, कर सकती हैं, लेकिन कुछ नियम है, कुछ कानून है। जैसे सेवकों के लिए कुछ नियम, कुछ कानून है, वैसे ही सेम स्त्रियों के लिए भी कुछ नियम कानून है। हाँ, पढ़ेंगे आगे। स्त्रियों को वैसे ही गंभीर होना चाहिए। स्त्रियों को भी हर एक क्षेत्र में गंभीर होना चाहिए। जाग रहे? हाँ, बहुत बार स्त्रियां काम में फंसी रहती हैं, घर के काम में फंसी रहती हैं, बच्चों में फंसी रहती हैं, पति पत्नियों में फंसी रहती हैं, रिश्तेदारों में फंसी रहती हैं। जाग रहे? परमेश्वर का वचन किस बात को कह रहा है? परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, जैसे पुरुषों को गंभीर होना चाहिए जो अपने ऊपर पड़ा था। हाँ, स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। जाग रहे? हर एक क्षेत्र में, हर एक बातों में जो उनके लिए नियम बने हैं, कानून बने हैं, उन क्षेत्रों में स्त्रियों को भी क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। ठीक, उसके आगे क्या लिखा है? एक विशेष चीज भी लिखी है, पढ़ेंगे। दोष लगाने वाली ना हो। हाँ, स्त्रियां हमेशा क्या करती ना? ब्लेम करती हैं, दोष लगाती हैं। जाग रहे? इसके ऊपर, उसके ऊपर, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालती हैं। जाग रहे? ऐसा नहीं वैसा होना था, वैसा नहीं ऐसा होना था, ये नहीं वो करना था, वो नहीं ये करना था। जाग रहे? और ऐसा करके उनके शब्द पता है किसको बन जाते हैं? ये दोषारोपण को दर्शाने लगते हैं। उनको खुद को नहीं मालूम रहता कि कब उनके शब्द, कब उनकी बातें एक दोषारोपण में बदल गईं। और बाइबल कहती है स्त्रियों को इस विषय में गंभीर होना है। ठीक है? अपने मुंह को खोलने से पहले, अपने मुंह को बोलने से पहले सोचना है। बाइबल ऐसा बताती है कि बुद्धिमान पहले सोचता है फिर बोलता है।
और मूर्ख जो लोग जो रहते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद फिर सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत हाँ, और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में विश्वास। आपको मालूम है विश्वास योग्य क्या कर? आपको जिस क्षेत्र में जिस काम को करने के लिए बोला गया है उस काम को अगर आप अपने उस श्रेणी, अपनी पूरी शैली के अनुसार अपने जीवन की शैली बना लेते हैं, ठीक है, अगर किसी काम, किसी जिम्मेदारी को आपको दिया गया और अगर आप उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, तब आप उस काम को करने वाले नहीं परंतु उस काम के प्रति विश्वास योग्य ठहर जाते हैं। काम सब कर लेते हैं लेकिन उस काम के लिए आप ही एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपके कामों से पता चलेगा। सोचें, याद करें, आज की सुबह स्त्रियों को क्या काम दिया गया, बहनों को क्या काम दिया गया, चर्च में क्या काम दिया गया, जाग रहे? फैमिली प्रेयर के लिए क्या काम दिया गया, डेली डिमोशन के लिए क्या काम दिया गया? क्या आप उस क्षेत्र में, क्या आप उस काम में ईमानदार हैं, विश्वास योग्य हैं? हो सकता है ईमानदार होंगे, क्या विश्वास योग्य हैं? जाग रहे? हाँ, स्त्रियों को विश्वास योग्य होना। और एक बातों में नहीं, क्या लिखा वहां पर? क्या लिखा है वहां पर? जोर से बोलेंगे। सब बातों में। क्या लिखा है? सब बातों में। सब बातों में विश्वास योग्य। सब बातों में विश्वास योग्य रहना है। जाग रहे? हाँ, किसी एक बातों में आप विश्वास योग्य हैं। खाना शाम को बन के मिल जाएगा। आप इस बात में, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता लोग हैं, बच्चे लोग हैं, कभी उनको खाने पीने की टेंशन होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि घर में मम्मी है, घर में पत्नी है, तो ये लोग खाने को देंगी देंगी। जाग रहे? क्यों? क्योंकि ये लोग उस चीज में, उस श्रेणी में, किस चीज में क्या करके बैठे हैं? विश्वास योग्य बन करके बैठे हैं। शाम को खाना बनाना है ये उनको अच्छे से मालूम है, तो जो खाने वाले हैं वो लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं। नहीं, हमको ध्यान रहे ना रहे, इन लोगों को जरूर ध्यान रहेगा कितने बजे खाना चढ़ाना है, कितने बजे बनना शुरू होगा, कितने बजे बन के कंप्लीट हो जाएगा, मैं कितने बजे दे पाऊंगी खाना बना करके। जाग रहे हैं? लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र में आपको विश्वास योग्यता हासिल कर लेना काफी नहीं है। आपको सेवकाई के क्षेत्र में, चर्च के क्षेत्र में, मीटिंग्स के क्षेत्र में, बाइबल अध्ययन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने स्त्रियों को जोड़ के रखा है, परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि स्त्री उस क्षेत्र में विश्वास योग्य बन जाए। काम को करने वाली ना बने, लेकिन उस काम के प्रति विश्वास योग्य बन जाए। और ऐसी विश्वास योग्यता, जैसे एक नॉर्मल बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको विश्वास रहता है कि मेरी मां उठ गई है, मेरे से पहले उठेगी, मुझे लंच बना के दे देगी। घर के बड़े लोगों को विश्वास रहता है कि नहीं, घर में मम्मी है या पापा, मम्मी है या पत्नी है, दोनों में से कोई ना कोई हमको खाना बना के देंगे, हमको बनाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में इन लोगों ने क्या करके रखा है? विश्वास योग्यता को हासिल करके रखा है। आज एक सवाल है, आत्मिक क्षेत्र में आपने अपने पति के ऊपर, क्या अपने पति का विश्वास योग्यता हासिल करके रखा है? अपने बच्चों का विश्वास योग्यता हासिल करके रखा है? क्या आपके बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मेरी मां जरूर मुझे 1 घंटा तो जरूर, अगर वो मुझे 8 घंटे स्कूल भेज रही, 6 घंटे स्कूल भेज रही, 4 घंटे स्कूल भेज रही हैं, तो मुझे दिन में वो 1 घंटे जरूर परमेश्वर के वचन को सिखाएंगी। जाग रहे? यहां पर सेवकाई की ही बात हो रही है, घर की विश्वास योग्यता की बात नहीं हो रही है। एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको बताना पड़ रहा है। जाग रहे? हाँ, सेवकाई में आपको जहां पर भी स्त्रियों को, बहनों को, जहां कहीं भी परमेश्वर ने जोड़ करके रखा है, उनको उसमें एक विश्वास योग्यता की शील्ड जीतना है। लोग आपके लिए कहने पाए, अरे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, एक बहन ऐसी है जो चर्च में जरूर आएगी। अगर आज मीटिंग है वो सभा में जरूर पहुंचेगी। नहीं, मुझे विश्वास है उस बहन ने ना, बहुत कितनी बार रास्ता खराब हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, वो बहन आ जाएगी, वो भाई आ जाएगा। जैसे भाइयों के लिए रहता है ना, कुछ भाइयों के लिए अपने को बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं, एक्चुअली विश्वास योग्यता उनने हासिल कर ली है। कोई आए चाहे ना आए, वो भाई जरूर आ जाएगा। ऐसा ही सेम बहनों के लिए भी है।
बहनों को भी एक दूसरे के प्रति क्या करना है? विश्वास योग्यता के इस पुरस्कार को जीतना है, सब क्षेत्र में। समझ पा रहे? जाग रहे? हाँ, सिर्फ खाना बनाने में विश्वास योग्य नहीं रहना, आपको खाना खिलाने में विश्वास योग्य नहीं रहना है। यहां पर सेवकाई के लिए बाइबल बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, सब बातों में। वापस पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। सब बातों में, सब बातों में, ध्यान से सुन लीजिए सारी स्त्रियां। हाँ, सब बातों में विश्वास योग्य। हाँ, आगे। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। हाँ, पति और बाल बच्चों और अपने घरों। स्त्रियों का पढ़ रहे थे ना अपन। हाँ, वापस पढ़ेंगे स्त्रियों का। इसी प्रकार से, इसी प्रकार स्त्रियों को भी, इसी प्रकार स्त्रियों को भी क्या करना है? नंबर 1 गंभीर, नंबर 2 दोष लगाने वाली ना हो, दोष लगाने वाली ना हो। आगे। पर सचेत, हाँ, और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में, ये किसके लिए है? स्त्रियों के लिए है। सब बातों में विश्वास योग्य हो। जाग रहे हैं? अब आगे चलेंगे। हाँ, सेवक एक ही पत्नी, सेवक, वापस अभी स्त्रियों के बारे में बताया, अब वापस सेवकों के बारे में। हाँ, सेवक एक ही पत्नी के पति हो। सेवक लोग एक ही पत्नियों के पति हो। आगे। और बाल बच्चों और अपने घरों का, बाल बच्चों और अपने घरों का, अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना, अच्छा प्रबंध करना क्या करता हो? जानता हो। आपको मालूम है चर्च और कलीसिया को एक दूसरे से जुड़ा गया है। हो सकता है आपके पास चर्च हो अथवा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास परिवार है, आपका पहला चर्च वही है। आपके चर्च की स्थापना हो चुकी है। जाग रहे? अगर आपका चर्च, आपको जमीन नहीं मिल रहा, आपको घर नहीं मिल रहा, आपको भवन नहीं मिल रहा, एक स्थान नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। आपका जो घर है, आपका पहला चर्च वही है। और आप अपने घर के मालिक नहीं, परंतु आप अपने घर के पास्टर्स हैं। आप अपने घर के एक सेवक हैं। और सबसे पहले आपको अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है। जाग रहे? आगे पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से करते हैं, हाँ, कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, हाँ, बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। बस यहाँ पर थोड़ी देर हम रुकेंगे और उसके बाद अपन खत्म करेंगे ना। सबसे पहली चीज इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है जो, हाँ पढ़ेंगे, जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस सुनेंगे। आपके पास सेवक है ना। अभी सेवक क्या कर रहे हैं? सेवक क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है सेवक लोग का मतलब सुसमाचार प्रचार करना ही नहीं होता। जाग रहे? सुसमाचार का प्रचार करने से पहले बाइबल यहां बताती है कि कौन कर सकता है। जो व्यक्ति सेवक का अगर काम कर रहा है, सेवक क्या काम करता है? झाड़ू लगाता है। सेवक क्या करता है? पोछा लगाता है। सेवक क्या करता है? बर्तन साफ करता है। सेवक क्या करता है? लेटरिंग ये सब सारी चीजों को साफ करता है। जाग रहे हैं? अगर एक सेवक इन कामों को नहीं कर पा रहा, वो कभी भी परमेश्वर का एक महान सेवक नहीं बन पाएगा। चाहे वो पास्टर हो बन के बैठ गए हों, चाहे वो रेवरेंड बन करके बैठ गए हों, चाहे वो किसी भी पद को हासिल करके बैठ गए होंगे। आज की सुबह परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि अगर एक सेवक क्या नहीं कर सकता, सेवक का काम नहीं कर सकता, मतलब छोटे काम नहीं कर सकता। अगर एक सेवक छोटे कामों को नहीं कर सकता, तो वो एक परमेश्वर का बड़ा सेवक कभी नहीं बन सकता। हाँ, वो बड़े पद को हासिल कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के चश्मे से वो कभी बड़ा नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से रुकेंगे। सेवक लोगों का एक विशेष काम रहता है। सेवक लोगों का अलग काम रहता है। आप किसी सभा को देखेंगे, कलीसिया में, अभी कलीसिया की बात चल रही ना, कलीसिया में सेवक है ना। जाग रहे? कलीसिया में सेवक की बात चल रही ना। क्या लिखा है? कलीसिया में सेवक। और कलीसिया में अगर जो व्यक्ति सेवक का काम नहीं कर सकता, मतलब झाड़ू नहीं लगा सकता, लैट्रिन बाथरूम नहीं साफ कर सकता, अरेंजमेंट नहीं कर सकता, छोटे काम नहीं कर सकता, जो एक सेवक करता है, वो परमेश्वर से कभी आदर नहीं पा पाएगा। और जो करता है, जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे। क्योंकि जो सेवक का काम
अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छी रीति से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद वो अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, मसीह यीशु में है, बड़ा साहस प्राप्त क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर एक पास्टर डिग्री लेकर के, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या पास्टर ट्रेनिंग कंप्लीट करके या बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके अगर वो सेवकाई में निकल जा रहे हैं तो वो कभी भी एक सेवक नहीं बन पाएंगे, एक महान सेवक दुनिया में कुछ कर नहीं पाएंगे। जाग रहे हैं? क्योंकि बाइबल ऐसी बताती है, बाइबल का सिद्धांत ये है कि अगर एक सेवक पहले सेवक का काम ना करे, बिना सेवक का काम करे, आप सेवक नहीं कहला सकते। आप अगर चाहो कि मैं बाइबल ट्रेनिंग कर लूं, ये कॉलेज कर लूं, वो कॉलेज कर लूं, यहां से डिग्री ले लूं, वहां से डिग्री ले लूं, और उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद मैं सेवा का काम करूं, तो ऐसा आप ले लेंगे, आप कर भी लेंगे। जाग रहे हैं? आप ले लेंगे, आप कर भी ले लेंगे, लेकिन पता है क्या नहीं होगा वहां पे? आप एक कभी भी इतिहास नहीं रच पाएंगे, आप कभी भी एक महान सेवक नहीं बन पाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि बाइबल बताती है जब एक सेवक का काम कर लेगा ना, वो सब कर लेगा। उसके पास एक साहस रहेगा, उसके पास एक बल आएगा, उसके पास एक हिम्मत आ जाएगी। जाग रहे हैं? तो सेवक बनने की सबसे पहली योग्यता पता है क्या है? छोटे कामों को करना, सेवक के कामों को करना। आप देखें चर्च में कौन क्या कर रहा है, जूते कौन जमा रहा है, चप्पल कौन जमा रहा है, लेटरिन कौन साफ कर रहा है। आप सेवक बनना चाहते हैं ना, पास्टर बनना चाहते हैं, माइक पकड़ना चाहते हैं, आराधक बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, आराधना लीड करना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, जो भी आप मंच के काम चाहते हैं, जो भी आप क्रूसेड कन्वेंशन के काम चाहते हैं, सबसे पहले आप वो काम पकड़ो, वो काम को करना शुरू करो जो काम कलीसिया में देखो, जो काम कोई नहीं कर रहा। जाग रहे हैं? छोटे काम देखो, जो बाथरूम साफ कर रहा है, बाहर गार्डन साफ कर रहा है, चर्च की टूट फूट को सुधार रहा। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत बार हमारा भवन, परमेश्वर का भवन ऐसे ही उजड़ा पड़ा रहता है, हम लोग सज सवर के आ जाते हैं। जाग रहे हैं? अपन सुबेरे सजने सवरने में इतना टाइम लगा देते हैं, लेकिन चर्च में, दरबार में या जहां पर भी हम इकट्ठा होते हैं, वहां पूरा ऐसा उजड़ा पड़ा रहता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जाग रहे हैं? करो, कोई देखे अथवा ना देखे, परमेश्वर देख रहा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर आप एक महान सेवक बनना चाहते हैं तो उसकी निशानियां हैं, ठीक है कि नहीं? और आज की सुबह परमेश्वर इसी बात को चाहता है। जाग रहे हैं? कि कलीसिया से परमेश्वर निकालना चाहता है ना, कलीसिया से ही परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। उसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, जिन बातों को आज अपन ने देखा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?